नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, चीन इस समय एक बहुत ही बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है और इससे चीन की न सिर्फ पूरी इंडस्ट्रियल इफेक्टिव हुई है, बल्कि चीन के जो आम नागरिक हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इस क्राइसिस को रोकने के लिए चीन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको बता दूं कि इस क्राइसिस के पीछे न सिर्फ भारत है, न अमेरिका है, न ही कोई और देश है। इस क्राइसिस के पीछे जो चीन है वो शी जिनपिंग की रणनीतियां, अपने पड़ोसी और अपने शहरी देशों के साथ जो उनकी लड़ने की रणनीति है, आज वो चीन के आम नागरिकों, चीन के जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन पर भारी पड़ चुकी है। और इसलिए अब जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है वह शी जिनपिंग और चीनी सरकार की साख बचाने के लिए मैदान में उतर पड़ी है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मामले को बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों, चीन के अंदर तो संकट पैदा हुई हैं, वह न सिर्फ यह सिर्फ सैन्य संकट है, ना ही कोई आर्थिक संकट है, यह है बिजली का संकट। जी हाँ, पूरे चीन के अंदर इस समय पावर क्राइसिस आ चुका है। इतना ही नहीं, हालात इतने बुरे हैं कि चीन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह ठप पड़ चुकी हैं। इवन टेस्ला जैसी एक बहुत ही बड़ी कंपनी, जिसने की एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री स्थापित करके रखा है चीन के अंदर, तो उसने अपनी पूरी फैक्ट्री बंद कर दी। और हालात तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि चीन ने अपने नागरिकों पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने कहा है अपने नागरिकों को कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों में ऐसे इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेगा जो बहुत ही ज़्यादा वीडियो को कंज्यूम करता है, बहुत ही ज़्यादा वीडियो को कंजक्शन करते हों। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल तुरंत प्रभावशाली से बंद कर दें। जो सिर्फ ज़रूरी चीज़ें हैं उसी में बिजली का इस्तेमाल कीजिए। अब आपका सवाल होगा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पूरे चीन के अंदर ही बिजली गायब हो गई? क्या कोई साइबर हमला हुआ है चीन की बिजली के करंट पर? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके पीछे कोई भी नहीं है, इसके पीछे है शी जिनपिंग। दरअसल अगर आप देखेंगे तो चीन की जो मैक्सिमम जो बिजली बनाई जाती है उसमें जो इस्तेमाल होता है वह है कोयला को जलाकर वहाँ पर मैक्सिमम बिजली प्रोड्यूस किए जाते हैं। और पूरे एशिया में कोयला कहाँ से ज़्यादा सप्लाई होता है? उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप पूरी एशिया में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओशिया कोल सप्लाई करने वाला देश है। और चीन का भी मैक्सिमम कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में चीन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इतना ही नहीं, चीन की जो शी जिनपिंग सरकार है उसने व्यापार तक बंद कर दी है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। अब चीन को लगा यह था कि इससे नुकसान होगा ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन यह दाव उल्टा पड़ चुका है। क्योंकि एक तो कोयले की कमी है, दूसरा हाल ही के अंदर चीन में बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आई है, जिससे कि जो चीन के अंदर भी कोयले की खदानें थी उन्हें बंद करना पड़ा है। इस वजह से चीन के अंदर कोयले की कमी हो गई और बिजली का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा संकट चीन के सामने आ चुका है। अब क्या चीन इससे निपट सकता है? तो देखिए, यह बिजली पैदा करना ऐसा तो नहीं है कि चिटकी बजे और बिजली पैदा हो जाए। इसके लिए चीन को यहाँ पर दो ही सॉल्यूशन हैं। पहला कि वह परमाणु से बिजली बनाए, लेकिन उसमें जो परमाणु रिएक्टर बनाने में कई साल लग जाएंगे। ऐसे में चीन इससे सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरा एकमात्र यहाँ पर ऑप्शन यह है कि चीन यहाँ पर घुटने टेक दे और ऑस्ट्रेलिया के सामने झुक कर कहे कि हमें कोयला दे दो। ऑस्ट्रेलिया उस समय कोयला देगा, तब चीन के अंदर दोबारा फिर से बिजली सुचारू रूप से चालू हो सकेगी। हालांकि आप कहेंगे कि चीन के अंदर भी तो कोयले की खदानें हैं, चीन उन्हें दोबारा नहीं खोल सकता। तो देखिए, बाढ़ की वजह से जो ज़्यादातर बड़ी खदानें हैं ना, वह बहुत ही क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ऐसे में अगर उन्हें खोला जाता है तो पूरी संभावना है कि वह ढह जाएंगी और उसमें सैकड़ों लोगों की मौतें हो सकती हैं। तो ऐसे में अभी के लिए उन्हें खोला नहीं जा सकता, उसमें भी कई महीने लगेंगे। इजी और बेस्ट ऑप्शन यही है कि चीन ऑस्ट्रेलिया के सामने झुक जाए और उससे कोयला ले ले। हालांकि इस पूरे सिचुएशन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।